आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 2017 में मिलिटेंट तंजीम से जुड़ने वालों की तादाद में तशवीशनाक हद तक हुआ इजाफा। 100 से तजावुज कर चुकी है तादाद। डीजीपी एसपी वैद ने की खबर की तरदीद। तीसरे दौरे पर वादी कश्मीर पहुंचे दिनेश्वर शर्मा। कुपवाड़ा में आज कई वफूद से की मुलाकात, कल जाएंगे बारामूला। जीसराम के कैमरे में कैद हुए रिश्वतखोर पुलिस अहलकार। कौमी शाहराह पर गर्म है वसूली का बाजार। ट्रक पास कराने के लिए ली जा रही है खुलेआम रिश्वत। अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। गिरजाघरों में खुसूसी दुआओं का एहतमाम। गवर्नर और वजीर आला ने दी मुबारकबाद। और वादी में दिखने लगा चिल्ले कला का असर। पारा पहुंचा माइनस से काफी नीचे। कारगिल रहा सबसे सर्द। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। 2017 वादी के लिए पुरअमन रहा। तशद्दुद के वाकयात में कमी आई। खासकर मकामी मिलिटेंटों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में सरकार और सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह कामयाब साबित हुए। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि दहशतगर्द तंजीमें मकामी नौजवानों को बहकाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। देखते हैं यह मुफस्सल रिपोर्ट। गुज़िश्ता बरसों की बनिस्बत 2017 वादी के लिए पुरअमन रहा। मिलिटेंसी का खात्मा तो नहीं हुआ, लेकिन इस सिमत में सिक्योरिटी अफवाज काबिल कद्र पेशरफ्त करने में कामयाब रही। ह्यूमन टच की बुनियाद पर सरकार की पॉलिसी का खातिर ख्वाह नतीजा बरामद हुआ। खासकर मकामी मिलिटेंट को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश में सरकार और सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह कामयाब साबित हो रही है। माजिद जैसे नौजवान की घर वापसी इसी का नतीजा थी। माजिद के अलावा कई और मकामी नौजवानों को भी इस पॉलिसी के जरिए घर वापसी की तरगीब मिली। इन मिलिटेंट्स के वालिदैन भी इसमें मुआविन साबित हो रहे हैं। गुज़रते बरस में गैर मुल्की मिलिटेंट्स पर सिक्योरिटी फोर्स का शिकंजा सख्त से सख्त होता गया। माजी के बरखिलाफ 2017 में सिक्योरिटी फोर्स ने ज्यादा जारहाना पॉलिसी अपनाई। अपने ऊपर होने वाले हमलों का उसने न सिर्फ दिफा किया, बल्कि ताक़ुब कर मिलिटेंट को कैफर किरदार तक पहुंचाने में भी कामयाबी हासिल की। काजीगुंड, कुलगाम और पुलवामा में यही हुआ। यही वजह है कि 2017 में सिक्योरिटी फोर्स 200 से ज्यादा मिलिटेंट्स को हलाक करने में कामयाब रही। मिलिटेंट्स को मकामी सतह पर मिलने वाली मदद में भी कमी आई है। जुनूबी कश्मीर के कुछ इलाकों में इक्का दुक्का वाकयात जरूर सुनने को मिले, लेकिन सिक्योरिटी अफवाज की वाज़ेह हिकमत अमली से इस हवाले से लोगों के रुझान में काफी तब्दीली आई है। एनकाउंटर में मकामी लोगों को किसी तरह का नुकसान न हो, इस हिकमत अमली ने लोगों की सोच बदलने में अहम किरदार अदा किया। संगबारी में मुलव्विस नौजवानों को आम माफी और स्पोर्ट एक्टिविटीज के जरिए नौजवानों को मुस्बत चीजों की तरफ मायल करने की हिकमत अमली भी 2017 की एक खास बात रही। इसे एक तरह से टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। – 2017 में तसादुम और सरहद पर पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की मुसलसल हो रही खिलाफ वर्जी के सबब शहीद होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की तादाद में इजाफा तशवीशनाक पहलू है। इसके अलावा तशवीश की एक और बात सामने आई। 2017 में
सोशल साइट के जरिए जैश और लश्कर जैसी दहशतगर्द तंजीमें मकामी नौजवानों को वरगलाने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में दहशतगर्द तंजीमों में शामिल होने वाले नौजवानों की तादाद 100 से तजावुज कर चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा नौजवान जुनूबी कश्मीर से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुलवामा और अवंतीपोरा में 45, शोपियां से 24, अनंतनाग से 12 और कुलगाम से 10 नौजवान दहशतगर्द तंजीम से वाबस्ता हुए हैं। वहीं शुमाली कश्मीर में बांदीपोरा से 7, बारामूला और सोपोर से 6 और कुपवाड़ा के 4 नौजवान दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ चुके हैं। इसी तरह श्रीनगर जिले से 5 और बड़गाम से 4 नौजवान दहशतगर्द तंजीम में शामिल हुए हैं। ये जानकारी खुफिया इत्तलात और गिरफ्तार मिलिटेंट्स से मिली है। पुलिस चीफ SP वैद पहले ही वाजे कर चुके हैं कि 2018 चैलेंजिंग होगा, लेकिन उन्हें यकीन है कि पुलिस मिलिटेंसी के खात्मे में जरूर कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। 2017 में मिला जुला असर रहा, तशद्दुद भी रहा और अमन भी रहा। हालांकि डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस SP वैद इन खबरों को बेबुनियाद करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि आदादो शुमार को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी पॉलिसी और वालिदैन की अपील के सबब बड़ी तादाद में नौजवान मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं। वेलकम आपका है। वुमेन्स क्रिकेट का जो रुझान है आपके दौर में अब शुरुआत हो गई, कितना सक्सेसफुल शो को आप मानते हैं? बहुत कामयाब और मेरी बधाई है ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। दिलबाग सिंह जी ने इनिशिएटिव लिया, रंजीत कालरा जी ने, वहीद परा जी ने इनिशिएटिव, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का पैटर्नेज है। बहुत अच्छा कदम है। डी साहब, आपके दौर में ये बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, कश्मीर में भी, श्री जम्मू में भी, तो आप कितना खुद मुतमईन है कि स्पोर्ट्स और पुलिस का एक कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहे? बिल्कुल बना रहना चाहिए, ताकि यूथ को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगाया जाए, ना कि वो नशे में लगे या वायलेंस में लगे। वो अच्छी बात नहीं। डी साहब, 17 में 117 मिलिटेंट अभी तक रैंक्स ज्वाइन कर चुके हैं। जेके पुलिस का उस पर क्या स्टैंड है? वो गलत खबर है, हम उसको रिफ्यूट करते हैं। ये फैक्ट नहीं है जी। मिलिटेंसी बहुत कम हो रही है और बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को अपील कर रहे हैं वापस आने के लिए। वो गलत बात। तो माने ये जो रिपोर्ट्स आई है ये बिल्कुल गलत है। ये 117 की जो रिपोर्ट है ये वेस्टेड इंटरेस्ट स्प्रेड कर रहा है, जो सही नहीं। जो डी साहब घर वापस बच्चे आ गए तो उनके लिए क्या रिहेबिलिटेशन पॉलिसी होगा जम्मू कश्मीर पुलिस और गवर्नमेंट? उनका ध्यान दिया जाएगा, उनको जिंदगी की अच्छी शुरुआत कराने की मैं पूरी मदद की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियासती पुलिस के चीफ डॉक्टर SP वैद बता रहे हैं कि रियासत में जो इस वक्त रिपोर्ट मंजर आम पे आई है कि रवां साल के दौरान 117 लड़के ऐसे हैं जो मिलिटेंसी रैंक्स ज्वाइन कर चुके हैं। रियासती पुलिस के चीफ बता रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इसमें हकीकत नहीं है, बल्कि जो लड़के मिलिटेंसी रैंक्स ज्वाइन किए हैं उनमें बेशतर लड़के जो हैं वो मिनिस्ट्री में वापस आ चुके हैं और उनकी घर वापसी आ चुकी है। अब देखना होगा कि मीडिया रिपोर्ट्स और रियासती पुलिस का बयान जो है वो कितना आपस में दूरी इख्तियार करता है। क्या 117 लड़के ऐसे जो मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन किए हैं या कुछ ऐसे हैं कि जिनकी वापसी ज्यादा हुई है? कैमरा पर्सन आशु और राजन वेद के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। उधर मरकजी हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे और चीफ मज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा अपने तीसरे दौरे पर आज सुबह जम्मू कश्मीर पहुंचे। दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने के बाद दिनेश्वर शर्मा सीधे कुपवाड़ा के लिए रवाना हो गए। उनकी आमद के पेश नजर शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। साबिक IB चीफ ने आज सियासी जमात के कारकुनान, मुख्तलिफ यूनियन से वाबस्ता और बार एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने तलबा, मिलिटेंसी से मुतासिर अफराद, सिविल सोसाइटी और ताजरीन से भी मुलाकात की। आज रात कुपवाड़ा में कयाम के बाद दिनेश्वर शर्मा मंगल को बारामूला जाएंगे। बारामूला कयाम के दौरान भी उनका दर्जनों वफूद से मिलने का प्रोग्राम है। दिनेश्वर शर्मा के इस दौरे की खासियत यह है कि 2 रोजा कयाम के दौरान वो अपना पूरा वक्त शुमाली कश्मीर में गुजारेंगे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दौरे में उन्होंने वादी के जुनूबी कश्मीर के पुलवामा और अनंतनाग जिले का दौरा किया था। बुध के रोज उनकी वापसी होगी। और दिनेश्वर शर्मा से जिन नुमाइंदों ने मुलाकात की वो उनके रिस्पांस और जवाब से मुतमईन दिखाई दिए। हमारे नुमाइंदे एजाज भट्ट ने सिविल सोसाइटी के वफ्द में शामिल नजीर अहमद से बात की।
तो हमने कुछ जेन्युइन डिमांड्स थी जो कश्मीर के रिलेटेड थी, हमने उसके सामने वो रखी है। तो अब आप इंशाल्लाह यानी उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। हम नहीं चाहते कि जैसे इससे पहले भी कुछ डेलीगेशन उन्होंने यहाँ पे कश्मीर में भेजे तो उनका फिर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन इस बार हम ये यानी एक्सपेक्ट करते हैं, हम ये यानी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलेगा। जी, खास जो हमने कुछ डिमांड्स थी तो उनमें से सबसे पहले तो हमने रखा था यहाँ पे कि जो इनोसेंट्स किलिंग हो रही है या फिर इनकाउंटर्स हो रहे हैं यहाँ पे, या अनएम्प्लॉयमेंट है, या जो अपसफा का जो जिसका यानी बेतहाशा यानी यूज़ कर रहे हैं ये जो फोर्सेस, तो ये विद इमीडिएट इफेक्ट ये स्टॉप होना चाहिए। तो इसका कोई यानी सदबाब होना चाहिए। रिस्पांस क्या मिला? तो रिस्पांस वहाँ से मतलब बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से मिला। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कुछ वहाँ ने मेंशन वहाँ पे हमने किया तो उसके वो पेन डाउन भी किया है। तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो हमारी जो तासुरात थे उन पे यानी अमल किया जाएगा इंशाल्लाह। और आइए सुनते हैं कुपवाड़ा के रुकन असेंबली बशीर अहमद डार ने दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात के बाद क्या कहा। दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की। दिनेश्वर शर्मा से कुपवाड़ा के रुकन असेंबली बशीर अहमद डार ने मुलाकात की। ये मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने हैं। जाहिर सी बात है मकामी मसाइल पर बात हुई होगी, तशद्दुद पर बात हुई होगी और जो भी दीगर अमन बहाली की जो भी कोशिशें हुई होंगी उस पर बातचीत हुई होगी। और अभी तक के प्रोग्राम के मुताबिक दिनेश्वर शर्मा का मौजूदा दौरा शुमाली कश्मीर तक ही महदूद है, लेकिन जराए के मुताबिक रवानगी से कबल वो जम्मू भी जा सकते हैं। वाज़ेह हो कि दरबार मूव के सबब सरकार का पूरा अमला जम्मू में ही मौजूद है। दिनेश्वर शर्मा अपने तीसरे दौरे पर वादी आए हुए हैं। वो कुपवाड़ा दौरे पर थे, आज कुपवाड़ा में उन्होंने दौरा किया है, लोगों से मुलाकात की है, सिविल सोसाइटी के लोगों से, अलग अलग तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकात की, बात की। ये उनका तीसरा दौरा है और कश्मीर में अमन बहाली हो, मोहब्बत प्यार उस फिजा में, वहाँ की वादियों में मोहब्बत की खुशबू फैले बिखरे, ये सबकी कोशिश है, भारत सरकार की पूरी कोशिश है। और जो भारत के अवाम है वो भी चाहते हैं कि ये जन्नत अर्जी है, इस पर किसी भी तरह के नापाक अज़ाइम और कोशिशों को नाकाम किया जाए। और इस पर तफसीली जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे एजाज भट्ट जुड़ रहे हैं। एजाज, दिनेश्वर शर्मा का वादी में ये तीसरा दौरा है। कुपवाड़ा दौरे के दौरान उन्होंने किन किन तंजीमों से मुलाकात की और किन किन मसाइल पर बातचीत हुई? दिनेश्वर शर्मा का आज तीसरी बार वादी में दौरा हुआ, जिस दौरान वो कुपवाड़ा पहुंचे और कुपवाड़ा दास भूमि में वहां से उन्होंने लगभग 20 डेलीगेशन से मुलाकात की। इनमें खासकर रूलिंग पार्टी के और ज्यादातर इसमें यंग जनरेशन के लोग थे जिन्होंने दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान इन बातों पे खासकर की जो अफसफा है उस पर रिव्यू किया जाए और जो यहाँ पे जातियां हो रही है उस पे बात हुई उनसे। जी, इन मुलाकात से आपको लगता है कि नतीजे निकलेंगे? दिनेश्वर शर्मा का ये तीसरा दौरा है, उनके दौरे को लेकर मकामी लोगों का क्या कहना है, वहाँ के लोगों का? जब हमने मकामी लोगों से बात की, मकामी लोगों का यही कहना है कि दिनेश्वर शर्मा का जो दौरा आज तीसरी बार वादी का दौरा है, कुछ मुस्बत नतीजे इसके सामने आ रहे हैं जी। जैसे कि 4,500 स्टूडेंट दलदरों से FIR वापस लिए गए जी। अच्छा, एक पहलू है दिनेश्वर शर्मा का। दिनेश्वर शर्मा वादी में है, मौसम सरमा चल रहा है, दरबार मूव हुआ है, जम्मू में सारे जितने आला अफसरान होंगे, जितने वजीर होंगे वो जम्मू शिफ्ट होंगे, सेक्रेटेरिएट जम्मू में शिफ्ट है। तो क्या दिनेश्वर शर्मा का जम्मू भी जाने का कोई प्लान है क्या? अभी तक दिनेश्वर शर्मा का प्रोग्राम है जो इस वक्त 2 बजे आज पहुंचे कुपवाड़ा और वो रात पर कुपवाड़ा, और कल का भी प्रोग्राम दिनेश्वर शर्मा का कुपवाड़ा में ही है। अच्छा, दिनेश्वर शर्मा की ये जो कोशिशें हैं, उनके जो दौरे चल रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है कि अमन की जो कोशिशें हो रही हैं, बहाली की जो कोशिशें हो रही हैं, उसका एक मुस्बत रास्ता निकलेगा? हाँ जरूर उसका मुस्बत है। जैसे हमने लोगों से बात की, लोगों का यही कहना है कि पिछले हुकूमत की तरफ से पिछले हुकूमत ने कुछ इंटेलेक्चुअल्स भेजे यहाँ पे, लेकिन उसका मुस्बत नतीजा नहीं हो रहा है। तो जो आजकल की हुकूमत ने भेजे हैं उनका ठीक मिल रहा है।
एजाज, जो वहाँ की तंजीमें हैं, वहाँ के जो लोग हैं, जो नुमाइंदगान हैं, जब वो दिनेश्वर शर्मा से मिलते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, तो उन लोगों के मोटे मोटे इश्यूज क्या होते हैं, क्या क्या उनके मुतालबात होते हैं दिनेश्वर शर्मा से, क्या क्या कहते हैं वो? देखो, जो यहाँ चाहे एनसी हो या कांग्रेस हो, पीडीपी हो या और कोई पार्टी हो, जिन्होंने भी आज दिनेश्वर शर्मा से मुलाकात की, उनका यही मुतालबा है। खासकर बेरोजगारी एक बड़ा मसला है और बातचीत पाकिस्तान के साथ और हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को आपस में बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। इन बड़ी मुद्दों पर बात हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। मैं खुद भी मिला एज लेजिस्लेटर, कुपवारा कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मेदार होने के नाते मैं खुद भी मिला। लोग भी बात कर रहे हैं, इनके साथ खुलकर बात कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल में ये भी खुले जहन से आए हैं बात करने के लिए, सुनते हैं सब की बात, अच्छी तरह से गौर से सुनते हैं। और मैंने भी इनके साथ बात की, मैंने कहा कि जो ये लास्ट ऑप्शन है अब लोगों के पास, ये जो आप आ रहे हैं बात करने के लिए कश्मीर की, जम्मू कश्मीर रियासत के मामले में, अगर इसके भी खातिर का नताइज नहीं निकले तो फिर लोगों को इससे भी एतमाद उठ जाएगा और फिर कोई बात करने के लिए नहीं आएगा। दूसरी बात मैंने कही कि इस मसले का हल लाजमी है, ज़रूरी है और ये बातचीत से ही मुमकिन है। अगर आप इसमें पहल कर रहे हैं, आपके पास इख्तियारात भी हैं, आपको सब पावर्स दिए गए हैं, आप अपना वाज़ह कर लीजिए। अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ कश्मीर कोई मसला है तो यहाँ के लोगों के एस्पिरेशंस के मुताबिक इसको हल किया जाना चाहे, तो दो टोक अल्फाज में कह दीजिए। आपको टाइम भी है, आपको और टाइम मिलेगा, लेकिन संजीदगी के साथ आप ये कह दीजिए कि ये मसला है और इस मसले का हल निकाला जाएगा। अगर आप कहते हैं कि इसका हल ही नहीं, तो दो टोक अल्फाज में सामने आए, बोले नहीं हमारे पास कोई हल ही नहीं है। उधर वजीर जंगलात और बीजेपी के सीनियर लीडर लाल सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि दिनेश्वर शर्मा के मौजूदा दौरे से उम्मीद अफजा नतायज बरामद होंगे। हमारे नुमाइंदे राजन वैद से बात करते हुए लाल सिंह ने कहा कि बातचीत के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। जिस तरह से दिनेश्वर शर्मा इस दफा फिर जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से उनको कामयाबी मिल रही है, बातचीत का अच्छा माहौल बनेगा, इससे कुछ रिजॉल्व हो पाएगा? देखिए, सरकारों के काम होते हैं लोकतांत्रिक गवर्नमेंटों में कि प्रयास करना, कोशिश करनी कि हालात अच्छे बन पाएं, अच्छे रहें, लोग तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें, उसके लिए प्रयास है। दिनेश्वर जी आए, पहले आए, एक अच्छा माहौल बना, काफ़ी लोगों ने अपनी रिप्रेजेंटेशन, अपनी बातें वहाँ रखी, जो तकलीफें वो भी सुनाई और अच्छा लगा कि उनका एक अच्छा असर भी रहा। और उसके साथ अभी दोबारा आ रहे हैं, देखते हैं, अच्छा ही होगा, बढ़िया होगा। ऐसी खबरें हैं कि अलगाववादी नेताओं से भी उनकी कुछ बातचीत चल रही है क्लोज डोर, आपको क्या? मेरी बात सुनो, ये मैं नहीं जानता हूँ किन से मिलेंगे किन से नहीं मिलेंगे। एक तयशुदा बात होती है कि कहाँ मिलना है, क्या करना है, और कोई मिलने आए तो किसी को रुकावट नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ लोक राज है, वो तो डिक्टेटरशिप थोड़ी, कोई भी मिल सकता है, लेकिन विदिन दिस फ्रेमवर्क जो हमारा बना है ना, स्टेट का, देश का, उसके अलग हट के कुछ नहीं हो सकता। रजौरी में हमारे जवान मारे गए और यहाँ पे लीडरशिप कहती है कि पाकिस्तान से बात की जाए, अलगाववादी नेताओं से बात की जाए, ऐसे में आपको लगता है? मेरी बात सुनो, हम कश्मीर में हमारे रिप्रेजेंटेटिव कंट्री भेज रही है, कश्मीर से दिल्ली से आ रहे हैं ना, पाकिस्तान तो नहीं दिनेश्वर जी जा रहे, कहाँ पाकिस्तान से क्या, कहाँ अभी बात शुरू होगी? वो खाम में इस बात को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। जो हो रहा है इसको होने दो। आपका सहयोग चाहिए मीडिया का कि पूरी सपोर्ट करें ताकि एक कामयाब हो जाए। तो दिनेश्वर शर्मा के दौरे से लोगों को उम्मीद है, वहां के सियासी नुमाइंदों से उम्मीद है और वहां के अवाम को बहुत उम्मीद है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। जम्मू में आज सीएम T20 प्रीमियर लीग में कश्मीर से आई लड़कियों ने अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। जी सलाम से बात करते हुए खवातीन क्रिकेटर्स ने कहा कि सहूलियतें मिलें तो वो भी बैनुल अक़वामी सतह पर रियासत का नाम रोशन कर सकती हैं। आज चीफ मिनिस्टर क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ जम्मू में खेला गया और कश्मीर से बहुत खासी तादाद में लड़कियां जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें हमारे साथ कुछ लड़की हैं, बात करेंगे। आप कश्मीर से आए, आपको कितना एक्सपोजर मिलता है जब आप यहाँ पे खेलती हैं? ऑब्वियसली एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। ये पहली बार हमारा ये CM T20 प्रीमियर लीग हुआ, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो
आप कश्मीर के बहुत दूर दराज इलाके से हैं, आपको वहाँ इतना सुविधाएं नहीं हैं, बाहर नहीं आप जा सकते हैं, ग्राउंड तक पहुँचने में भी मुश्किल है क्योंकि जो हालात रहते हैं, तो इसमें जम्मू में आके आप खेलते हैं तो कितना फ़ायदा मिलता है? ऑब्वियसली फ़ायदा मिलता ही है, लेकिन रिसेंटली वहाँ पे भी एक टूर्नामेंट हुआ था तो कम ही होता है, तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है हमें वहाँ पे खेलने का। तो यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म मिला, ये अच्छा इनिशिएटिव है। हमारे साथ और भी मौजूदा, नाम बताएं अपना। सर मेरा नाम सुमैया है। आपको कश्मीर से बाहर जब आप खेलने जाते हैं कितना फ़ायदा होता है और क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर यूथ को कश्मीर के? सर एक्चुअली अगर हम कश्मीर के क्रिकेट की बात करेंगे तो कश्मीर में क्रिकेट का एक्सपोजर उतना नहीं था, और जब हम J&K से बाहर निकलते हैं खेलने के लिए तो ये सीधी सी बात है, हमें एक्सपोजर मिलता है और हमें जब ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने को मिलते हैं तो हमारा गेम भी जो है वो एनहांस हो जाता है। जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं तो आपको लगता है कि वहाँ भी स्पोर्ट्स की फ़रोग़ के लिए माहौल बनना चाहिए? सर ज़रूर बनना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, और स्पोर्ट्स ये ऐसी चीज़ है कि जो लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है और लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। एंड आई होप कि मतलब J&K स्पोर्ट्स काउंसिल वाले हमें इतना सपोर्ट करें आगे, ताकि हम अपनी मतलब हर एक गेम को आगे लेके जा सकें। हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं। आप बताएं, आप कश्मीर से हैं तो आप ये बताएं कि कितना एक्सपोजर मिलता है आप लोगों को जब बाहर खेलने आते हैं? सर काफ़ी हम लोगों को बेनिफिट है और काफ़ी हम लोग को सपोर्ट करते हैं स्टेट हमारे, हम लोग बहुत अच्छा फील होता है। हम लोग बाहर जाते हैं, प्रैक्टिस में बहुत कम टाइम मिलता है, जम्मू कश्मीर में बहुत बर्फ रहता है, इस चक्कर में हम लोग बहुत कम ऐसा सीजन है कि हम लोग प्रैक्टिस कर पाते हैं, ऐसे नहीं कर पाते, पर जितना होता है हम उतना एफर्ट करते हैं अपना। ये थी कश्मीर की लड़कियाँ जो कश्मीर से बाहर जिनको खेलने का मौका मिलता है और इनकी ये चाह है कि कश्मीर में भी माहौल जो है वो मामूल की तरफ जाना चाहिए, ताकि कश्मीर में भी एक खेल कूद के लिए इनको माहौल मिल सके और अपनी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करके देश में और विदेश में देश का नाम रोशन कर सके। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। यहाँ वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। जम्मू कश्मीर में आज क्रिसमस का त्योहार अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। वजीर आला महबूबा मुफ्ती, गवर्नर NN वोहरा ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और बीजेपी लीडरान ने भी ईसाई भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जम्मू के मुख्तलिफ गिरजाघरों में इस मौके पर चरागा किया गया। तकरीब में दूसरे मजहब के लोग भी शामिल हुए और अमन आलम और आस्ती और आपसी भाईचारे के लिए दुआएं मांगी। जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, आज के दिन खास प्रार्थनाएं होती हैं और अपने देश के लिए और विशेषकर देश के अधिकारियों के लिए और देश की अमन और शांति के लिए आज प्रार्थना की जाती है, क्योंकि हम याद करते हैं उस महान ऐतिहासिक घटना को जब आज से 2020 साल पीछे मानव इतिहास के अंदर एक हस्ती जो जीसस क्राइस्ट है, वो इसलिए आए हैं कि मानवता के अंदर एक पीस, शांति और जॉय इंसान के जीवन में लाए। सबों को, पूरे जम्मू और कश्मीर के लोगों को शांति, सद्भावना और प्रेम का एक मैसेज देता हूँ। क्रिसमस के दिन पे सभी एक पूरे देशवासियों को एक पीस का मैसेज आता है, और इसमें मैं भी एक चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पे कि इस क्रिसमस पे पूरे मतलब कि धर्मों के लोग यहाँ पे आके मतलब कि आ रहे हैं यहाँ पे, उससे एक अच्छा संदेश जा रहा है कि मतलब कि सारे भाईचारा बना रहे आपस में। ठीक है, जो ये आज की डेट में जो देश में हो रहा है ये चीज़, जो मतलब कि कास्टिज्म का जो हो रहा है, उससे एक अच्छा मैसेज ये पूरे देश को जा रहा है। हम यहाँ पे आज क्रिसमस डे है तो हम यहाँ पे प्रे करने के लिए आए हैं, अपने फैमिलीज़ के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, एंड आल्सो आवर स्टेट के लिए, सोसाइटी कि हमारी सोसाइटी अच्छी हो। अभी आजकल के इस करप्शन की दुनिया में कि भगवान ही हमें बचा सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो भी मिलिटेंसी वगैरह है वो सब ख़त्म हो जाए, एंड सब जो है वो खुशी से रहें और सब जो है खुश रहें, और एवरी टाइम जो ये है कि हम क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करें सबके साथ।
उधर श्रीनगर में भी क्रिसमस के मौके पर काफी रौनक देखी गई। पहली दफा क्रिसमस तकरीब में बड़ी तादाद में मकामी लोग भी शामिल हुए और ईसाई भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। श्रीनगर में वाक़ होली फैमिली कैथोलिक चर्च में खुसूसी सेरेमनी का एहतमाम किया गया। चर्च की जानिब से बच्चों को मिठाइयां तकसीम की गई। इस मौके पर इत्तेहाद और इत्तेफाक, रियासत में अमन और अमान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। Christmas celebrates the event of human salvation, where God becomes human and embraces humanity and saves. And also Christmas is a celebration of celebrating human dignity and honor. That even God assumed human nature to save humanity means that human nature or human life is so exalted and noble that we need to respect that human life in its every form, irrespective of any differences of caste, color or religion or faith or language, that basically we all are equal and honored and bestowed with human dignity. And that is what the message of Christmas, that we share the human nature, it is with dignity and we need to respect that dignity of everyone. और श्रीनगर के अलावा सयाहती मकाम गुलमर्ग में भी क्रिसमस का त्योहार जोश और खरोश के साथ मनाया गया। मकामी चर्च में मुनक्किद तकरीब में गैर मुल्की सयाहों के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम और सिख मज़ाहिब के मानने वाले भी क्रिसमस की तकरीब में शामिल हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा का कि हमारे जो यहाँ पर पीस कायम हुआ है, हमारे जो नौजवान भाई हैं वो तरक्की की ओर बढ़े, ताकि इस खूबसूरत कश्मीर को, जिसे जन्नत कहा जाता है, हम फिर से इसे जन्नत बनाएं। और क्रिसमस का दिन साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का भी यौम विलादत है। लंबे अरसे से बीमार चल रहे अटल बिहारी वाजपेयी आज 93 साल के हो गए। इस मौके पर वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने साबिक वजीर आजम को मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर में अमन बहाली के लिए उनकी कोशिशों और काविशों को याद करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत का उनका 3 निकाती फलसफा तारीखी अहमियत का हामिल है। वाजपेयी की शख्सियत को बसीरत अफरोज करार देते हुए उन्होंने कहा कि बुलंद ख्याली और दूर अंदेशी उन्हें दूसरे लीडरान से मुख्तलिफ सफ में खड़ा करती है। और जम्मू में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 93वें यौम विलादत के मौके पर सुशासन दिवस मनाया गया। इस सिलसिले में बीजेपी के पार्टी ऑफिस में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर सत शर्मा ने खुसूसी मेहमान के तौर पर शिरकत की और पार्टी के सीनियर लीडरान के साथ बीजेपी कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में वाजपेयी जी की किताब को भी रिलीज किया गया। साथ ही प्रोग्राम में मरकजी हुकूमत की जानिब से आम लोगों की तरक्की के लिए शुरू किए गए मंसूबों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही केएस टॉपर्स को भी एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर सत शर्मा ने कहा कि अटल जी के दिखाए गए रास्तों पर चलकर ही पार्टी आगे बढ़ रही है और मुल्क में तरक्की कर रही है। ऐसा है कि आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी 93 वर्ष के पूर्ण हुए हैं और ऐसे समय में और सुशासन उन्होंने अपने समय में दिया। पहली बार 13 दिन की सरकार 10वें प्रधानमंत्री के रूप में, और उसके बाद 98 से लेकर 2004 तक की जो सरकार दी अपने आप में एक उदाहरण है। लगातार से गुड गवर्नेंस को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया है, भारत रत्न, और खास तौर पर आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने एक देश को भी एक नई दिशा प्रदान की है, मेरा मानना है कि उन्हीं की तरफ जिस तरीके से वो कार्य करते थे उन्हीं के कार्य को आगे बढ़ाया है। और खास तौर पर उनके समय में पोखरण विस्फोट, चतुर्भुज जो सड़कों का एक जाल पूरे भारतवर्ष में उनके समय में, साक्षरता मिशन और ऐसे कई डेवलपमेंट के कार्य उन्होंने इस देश में दिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी आज उसी तरफ जो है वो अग्रसर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यालय में हम सब ने उन जो केएस के कुछ 8-10 टॉपर्स हैं उनको आज हम सब सम्मानित भी कर रहे हैं। ये भी हम लोग चाहते हैं कि ये लोग भी
उस महान हस्ती से सीखें। और हम लोग भगवान से आज प्रार्थना भी करेंगे कि भगवान हमारे इस पूर्व प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु करे और एक मार्गदर्शन से जो आज हम उनके वंचित हैं शीघ्र वो ठीक हों, हमें पुनः जो है वो मार्गदर्शन करें। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। शाहराहों पर ड्राइवर से गैर कानूनी वसूली करने का मामला सामने आया। जी हां, जी सलाम के कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें देखिए, किस तरह ट्रक ड्राइवर पुलिस एहलकारों को पैसा दे रहा है। ट्रक को रोकने की भी जरूरत नहीं पड़ती, चलती गाड़ी से ही लेन देन का खेल चल रहा है। ना कोई रसीद, ना ही कोई पर्ची, और ये सब जिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर की मौजूदगी में हो रहा है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर रिश्वत का यह बाजार काफी दिनों से गर्म है। रोजाना सैकड़ों गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। अंदाजा लगाइए, ड्राइवरों का कहना है कि गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए उन्हें 500 रुपए देने पड़ते हैं। उनका कहना है कि सीनियर ऑफिसर्स की जानकारी में यह लूट चल रही है। ये सीधी तस्वीरें हैं आपकी, देखिए किस तरह से लूट का खेल जारी है। और इस पर ताहिर मुश्ताक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ताहिर, जिस तरह से जम्मू और श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कौमी शाहराह पर इस तरह का खेल चल रहा है, क्या इससे जिला इंतजामिया और पुलिस के आला अफसरान अनजान हैं? जी बिल्कुल, बता दें ये जो हाईवे पे जो अभी दिखाया गया है विजुअल्स, ये काफी देर से चल रहा है ये सब। बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये जिला इंतजामिया या हाईवे अथॉरिटीज इससे अनजान है। उनको भी कहीं ना कहीं पता तो होगा, इंफॉर्मेशन उनके पास भी होती होगी, बट अभी तक स्टेप्स क्यों नहीं लिए इसको रेक्टिफाई करने के लिए, इसको सुधारने के लिए, तो वो बताना मुश्किल होगा। जी ताहिर, जिस तरह से ये खेल चल रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि ये जो करप्शन है ये नीचे से ऊपर तक जा रहा है? इसके जो वसूली हो रही है इसमें सबके हिस्सेदारी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, सूत्रों का हवाला दिया जाए तो ये माना जाता है कि ये ऊपर से नीचे तक पूरा जो पैसे का लेन देन है ये पूरा ऊपर से नीचे तक जा रहा है। तो ये जो वसूली करते हैं ये कितनी हद तक करते हैं, क्या इसकी मकदार होती है? इसका तो डिपेंड करता है अपना किस तरह की गाड़ी है, किस तरह का लोड है, उस हिसाब का ये वसूली करते हैं। ये जो रामबन में कौमी शाहराह पे ये जो पुलिस तैनात होते हैं, वो उनका काम असल में अगर वसूली छोड़िए तो वो क्यों तैनात किए जाते हैं, उनका काम क्या होता है? ये वॉल्यूशन, ट्रैफिक वॉल्यूशन को चेक करने के लिए उनको तैनात किया जाता है, ओवरलोडिंग वगैरह चेक करने के लिए। तो अगर वो जो सारे ट्रैफिक रूल है उसका वायलेशन कर रहे हैं और 500 रुपए अगर टिका दे रहे हैं तो वो अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा देखा गया है कि जो ट्रैफिक वाले हैं वो ओवरलोडेड गाड़ियों को मैक्सिमम चलान नहीं करके उनसे कुछ पैसा हासिल करके उनको छोड़ देते हैं। जहां तक माना जाए कि 8 से 9 टन लोड यहाँ पे हाईवे पे अलो है, बट यहाँ पे जो बाहर की गाड़ियां हैं वो 18 टन तक सामान लोड करके ले जाती हैं। तो उस वजह से ट्रैफिक वालों को थोड़ा सा पैसा देके ही आगे बढ़ जाते हैं। जी ताहिर, एक सवाल और ये है कि जिस तरह से ये खेल आप बता रहे हैं कि बरसों से चल रहा है, तो वहाँ के जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वहाँ के जो नुमाइंदगान हैं, असेंबली के नुमाइंदगान होंगे, क्या उन लोगों से लोगों ने अप्रोच नहीं किया, उन लोगों से नहीं बताया कि इस तरह का खेल यहाँ पर चल रहा है? नहीं, बहुत बार लोगों ने अप्रोच किया है सभी सिविल सोसाइटी को या बाकी जगहों पे, बट ये खेल जो है मैंने जैसे पहले बताया कि ऊपर से नीचे तक चल रहा है जी। तो इसमें कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। और पाकिस्तानी फौज की जानिब से मुसलसल हो रही गोलीबारी से पुंछ जिले में एलओसी से सटे इलाकों में दहशत का माहौल है। गुज़िश्ता रोज रिहायशी इलाकों में भी मोर्टार दागे गए। खुशकिस्मती की बात यह रही कि जिस घर पर मोर्टार गिरा उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। ये जो फायरिंग हुई सर, उसमें ये गोला पड़ा इधर मकान पे। कल भी बहुत जोरदार फायरिंग हुई है। तो इसमें यह है कि इसने, आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एंट्री किया है इसने अंदर मकान में, तकरीबन ये फुट बाई फुट किया, लेकिन अंदर इसने काफ़ी नुकसान वगैरह किया है। कुछ चेयर्स और दूसरा सामान, कुछ बक्से वगैरह। लगातार आते हैं, पहले नहीं आते थे, अभी आने लगे हैं। इनको 2-3 महीने हो गए। पहले ऊपरली साइड में जाते थे, तो अब ये जो उल्टी साइड है इसमें लगातार चलते हैं।
और अब बात करते हैं वादी में चिल्ले कलां की। चिल्ले कलां का असर वादी में दिखने लगा है। बालाई इलाकों में पारा माइनस से नीचे चला गया है। श्रीनगर में रात का पारा -4.2 तक गिर गया, जबकि पहलगाम में -6.2 और गुलमर्ग में -5.5 दर्जे हरारत दर्ज की गई। वादी के दाखिली दरवाजे यानी काजी गुंड में दर्जे हरारत -3.6 रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख और कारगिल का बालाई इलाका भी गुज़िश्ता रात बेहद सर्द रहा। लेह में पारा -8.1 तक गिर गया, जबकि कारगिल रियासत का सबसे सर्द इलाका साबित हुआ। कारगिल में पारा -11.4 दर्ज किया गया। इसके सबब मुगल रोड पर गाड़ियों की आमद और रफ्त मुसलसल 15वें दिन भी बंद रही। और इस बीच वजीर सेहत और तिब्बी तालीम बाली भगत ने इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर वहां मौजूद तिब्बी सहूलियात का जायजा ले रहे हैं। आज उन्होंने बारामूला के जिला अस्पताल का दौरा किया। वजीर सेहत के हमरा डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और महकमे के दूसरे सीनियर अफसरान भी थे। बाली भगत ने चीफ मेडिकल ऑफिसर से अस्पताल में मौजूद सहूलियात की जानकारी हासिल की। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके तीमारदारों से भी मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुना। उन्होंने यकीन दिलाया कि अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए सरकार हर तरह की मदद करेगी। वजीर सेहत ने इसके बाद कुपवाड़ा जिला अस्पताल का भी दौरा किया। उधर पट्टन में एक रोजा मुलाजमीन कन्वेंशन को खिताब करते हुए डीपीएन चीफ और साबिक वजीर गुलाम अहमद मीर ने मौजूदा रियासती हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की परेशानियों को दूर करने के हर मोर्चे पर हुकूमत नाकाम रही है और यहां लोग बिजली की सप्लाई को लेकर परेशान हैं और बिजली की सप्लाई सिर्फ कागजात पर ही है, हकीकत में नहीं है। वहीं नौजवानों को लेकर मीर ने कहा कि हुकूमत रियासत के नौजवानों के साथ किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। वहीं SRO 520 पर मीर ने कहा कि 10 साल से कम लोगों के लिए उजरत महफूज नहीं रखी गई है। वहीं यह हुकूमत नौकरशाही नहीं बल्कि अफसरशाही रवैये पर काम कर रही है। मीर ने कहा लोगों से कहा कि डीपीएन को मजबूत बनाया जाए ताकि लोगों की परेशानियों को खत्म किया जा सके। और अनंतनाग में पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल गफ्फार सूफी ने पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पावर प्रोजेक्ट्स को वापस लाने के लिए काम कर रही है। साथ ही पत्थरबाजों पर केस वापस लिए गए हैं, जिसमें नौजवानों को पुरअमन जिंदगी बसर करने का मौका मिलेगा। ये मौजूदा हालात पे रोशनी डालने के लिए थी और लोगों के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने के लिए हमने आज मजलिस यहाँ रखी थी, जिसमें स्टोन पल्टर्स की बात हुई। लेकिन उसमें हमने ये बात कही है कि जो गवर्नमेंट ने वन टाइम जिनका ये है FIR लगा हो उनको उन्होंने एमनिस्टी दी है। लेकिन हम कहते हैं कि जिन बच्चों को गलती हुई है, चाहे 1 बार हुई है, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, सबको एमनिस्टी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात हमने ये कहा कि जो जेल में लोग बंद हैं उनको जेलों से रिहा किया जाना चाहिए ताकि यहाँ का माहौल जो है, यहाँ का जो माहौल है उसमें तब्दीली आए और यहाँ एक अमन का फिजा कायम हो। और बारामूला में सीनियर बीजेपी लीडर मोहम्मद अनवर खान ने इलाकों का दौरा किया और पार्टी कारकुनान और नौजवानों के साथ मीटिंग की। इस दौरान दर्जनों नौजवानों के साथ साबिक पंच, सरपंच और दीगर सियासी पार्टी के कारकुनान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस मौके पर अनवर खान ने नौजवानों को जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने की बात कही। सड़कों का जो मसला है, इसलिए हम अपने लोगों के पास जाते हैं कि इनके जो मुश्किलात है वो सुनते हैं और वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मसले हल हो जाए। और दूसरी बात, आज हमारी पार्टी में कश्मीर पूरी वैली में, खासकर हमारे बारामूला में यूथ हमारे साथ जुड़ रही है। आज भी बहुत से कंडी एरिया में 5-6 जगह पे हम गए जहाँ यूथ ने हमारे साथ ज्वाइन किया, हमारी पार्टी के साथ ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद यही है कि लोगों को अब समझ आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए अच्छा रास्ता कौन है। और अब बात बांदीपोरा की। बांदीपोरा में लारवारपोरा गांव है जो कि वुल्लर झील के पास वाक़ है। यहां सड़कों की जगह गड्ढे हैं।
क्योंकि सड़कें अब तारीख बन चुकी हैं। लोगों का कहना है कि सड़कों की बदहाली और इंतजामिया की लापरवाही की वजह से हमारा गांव बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों के मुताबिक हमने सड़कों को लेकर इंतजामिया के आला अफसरान से बात की, लेकिन हालात बदतर ही बने हुए हैं। सड़कों की वजह से कारोबार में तो फर्क पड़ ही रहा है, साथ ही बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि सड़कों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उधर जनूबी कश्मीर के पुलवामा के अहगाम इलाके में आर्मी गुडविल स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में ब्रिगेडियर हरबीर सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर ब्रिगेडियर ने कहा कि आर्मी हर तरह की मदद के लिए अवाम के साथ तैयार है। श्रीनगर में जूनियर असिस्टेंट के लिए मुंतखब उम्मीदवारों ने प्रेस इनक्लेव में एहतजाजी मुजाहरा किया। उनका कहना था कि जूनियर असिस्टेंट की जो सिलेक्टेड लिस्ट आई थी उसमें जम्मू के मुंतखब उम्मीदवारों ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है, लेकिन हमें अभी भी लटकाया गया है। मुंतखब जूनियर असिस्टेंट ने हुकूमत से अपील की है कि हमें हमारे रोजगार के लिए हमारी फाइल को GAD के पास भेजा जाए ताकि हम भी नौकरी मुलाजमत ज्वाइन कर सकें। यहां वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। त्राल के बटनूर में मकामी लोगों ने महकमा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अफसरान पर तामीरी सड़कों पर सिक्योरिटी के मद्देनजर बांध बनाने पर नाकाम होने का इल्जाम लगाया है। लोगों का कहना है कि यहां हमेशा लैंडस्लाइड होता है, जिससे हमें खतरों का सामना करना पड़ता है और हुकूमत ने लैंडस्लाइड की जद में आने वाले इलाकों के पास बांध बनाने का काम शुरू किया था, लेकिन महकमा बांध बनाने में नाकाम रहा है। अभी तक हालात बदतर ही बने हुए हैं। मकामी लोगों ने बताया कि इसे लेकर महकमे को बाखबर भी कराया गया, लेकिन फिर भी रोड साइड में इंतजामिया बांध बनाने में नाकाम रहा। लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि हमारी परेशानियों को दूर करने के लिए मामले की जांच की जाए। उधर जम्मू में एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाजमीन के मुश्तरका एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल गीलानी ने कहा कि रियासत 60,000 डेली वेजर्स को रेगुलर करने जा रही है। हमारा मुतालबा है कि रियासत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम कर रहे मुलाजमीन की तर्ज पर ही 60,000 डेली वेजर्स को भी बराबर का हक दे। हाल ही में रियासती सरकार ने 60,000 से ज्यादा कैजुअल लेबरन को रेगुलर करने के लिए एक कदम उठाया है। हम उस इकदाम का तहे दिल से उनको अप्रिशिएट करते हैं। खुसूसन तौर पर वजीर आला, वजीर खजाना और चीफ सेक्रेटरी साहब का हम तहे दिल से उनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन साथ में हम ये भी मांग करते हैं कि इस SRO में जितनी भी खामियां रही है उन खामियों को दूर किया जाए और उनको वो तमाम अलाउंसेस मुराद दिए जाए जो दूसरे सरकारी मुलाजमों को दिए जाते हैं। और जम्मू में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से मशहूर कश्मीरी डिश हरीसा पर 12 रोजा फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। वाज़ेह हो कि कश्मीरी खाना दुनिया भर में मशहूर है, जिनमें कुछ ऐसी डिशेज हैं जिन्हें अभी तक पहचान नहीं मिली। उन्हीं में से एक डिश है हरीसा। कॉरपोरेशन की जानिब से 12 रोजा इस फेस्टिवल में खाने के शौकीन लोग शिरकत करेंगे, जिन्हें कई तरह के खाने पेश किए जाएंगे, परोसे जाएंगे। आपको बता दें कि हरीसा डिश मटन से तैयार होती है, जिसमें सैफरन और ड्राई फ्रूट्स के साथ कश्मीरी मसालों का इस्तेमाल होता है। इस डिश की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सर्दियों में ही खाया जाता है। हरीसा जो है एक तो नॉनवेज आइटम है और ये जो है विंटर में खाया जाता है और ब्रेकफास्ट में लिया जाता है। इसका जो है आपका विंटर में आपको काफ़ी हीट मिलती है, ये बड़ी हैवी डाइट है और एक तो लज़्ज़त बड़ी ज़बरदस्त है इसकी, साथ साथ ये आपको पावर देती है, बॉडी में गर्मी देती है, हीट देती है। आम जो मीट बनता है उसमें तो बोन्स भी रहती है या, बट ये है कि आपको जो इंसान फर्स्ट टाइम खाएगा उसे लगेगा नहीं ये मीट है, क्योंकि ये किस्म का पेस्ट जैसा बन जाता है। जैसे हम हलवा समझते हैं ना, इसी तरह ये इसकी शेप ऐसे बन जाती है। अगर किसी को ना बताया जाए तो वो फर्स्ट टाइम नहीं समझेगा कि ये मटन है। ऐसी शेप इसकी बनाई जाती है, इतनी मेहनत से बनाया जाता है ये। और NHM मुलाजमीन के 20 दिसंबर से एहतजाज पर जाने के बाद अस्पतालों का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है और इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
जिला किश्तवाड़ के CHC PHC सब सेंटर बुरी तरह से इसकी वजह से मुतासिर हो रहा है। आपको बता दें कि मुस्तकिल मुलाजमीन की कमी के चलते ये परेशानी पेश आ रही है, क्योंकि मुस्तकिल मुलाजमीन की तादाद अस्पताल में कम है और ज्यादातर अस्पतालों में NHM मुलाजमीन ही काम कर रहे हैं और NHM मुलाजमीन मुस्तकिल करने के मुतालबे को लेकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर हैं और मुस्तकिल मुलाजमीन मरीजों को संभालने में नाकाम हो रहे हैं क्योंकि उनकी तादाद बहुत कम है। इसकी वजह से मरीजों के लिए खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि गांव और दूर दराज के इलाकों में NHM मुलाजमीन ही काम कर रहे थे। उनके एहतजाज पर जाने के बाद हालात बद से बदतर बने हुए हैं। डोडा में कार के बेकाबू हो जाने से ड्राइवर समेत एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार डोडा से जम्मू के रास्ते पर थी और मारसू मोड़ के पास ड्राइवर ने कार पर से अपना कंट्रोल खो दिया, जिससे कार 150 फीट नीचे खाई में गिर गई और दोनों कार सवार जख्मी हो गए। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर दोनों को बाहर निकाला गया और एसआर के CHC अस्पताल में रेफर किया गया। जख्मियों की पहचान आबिद हुसैन और जावेद के तौर पर हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी। भदरवा में बिजली कटौती और बिल में बेतहाशा इजाफे से नाराज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कारकुनान ने मुजाहरा किया। कांग्रेस कारकुनान ने शहर में वाक़े गंधों के ने सरकार मुखालिफ नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना है कि रात का ज्यादातर वक्त उन्हें मोमबत्ती और लालटेन के सहारे ही गुजारना पड़ता है। पुंछ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लीडरान ने एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर एहतजाज किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती सरकारें पाकिस्तान के साथ सभी रिश्ते पूरी तरह से खत्म कर दें। इस दौरान एहतजाज कर रहे लोगों ने आर्मी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। पुंछ के मरकजी बाजार में तिरंगा परचम लेकर एहतजाज कर रहे लोगों ने कहा कि पाक आर्मी हर रोज गोलाबारी करके आम लोगों को काफी नुकसान पहुंचा रही है और हमारे फौजियों को शहीद कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ हर ताल्लुकात को खत्म करें और पाक को उसकी ही जबान में जवाब दिया जाए। इस मौके पर राजौरी में शहीद हुए फौजियों को खिराज अकीदत पेश की गई। जो 2 दिन पहले हमारे जो जवानों को और हमारे एक आर्मी अफसर को शहीद किया गया है, उसके खिलाफ हमने पुंछ बॉर्डर पे ये प्रोटेस्ट किया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से। इस समय देख रहे हो नौजवानों में कितना भारी गुस्सा है, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों पे कितना भारी गुस्सा है। और हम अपनी चाहते हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी सरकार, जैसे इन्होंने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब ये कंटिन्यूसली सर्जिकल स्ट्राइक करें और जब तक पाकिस्तान का ये नामो निशान जो दुनिया का नक्शा उससे मिटा नहीं देंगे तब तक वो रुके ना, हमारी फौजें रुके ना, बिल्कुल नामो निशान मिटा देने चाहिए। और हम ये कहेंगे कि हमारा पुंछ का एक एक बच्चा भी अपनी आर्मी के लिए जान देने के लिए तैयार है। जहां भी जरूरत पड़ेगी हमारे पुंछ का एक एक नौजवान उनके लिए तैयार है। मरकजी ममलकती वजीर बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। उधमपुर के टिकरी इलाके में पार्टी कारकुनान को खिताब करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहली दफा किसी मरकजी हुकूमत ने सूबे को 2800 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। पार्लियामेंट में उधमपुर की नुमाइंदगी करने वाले जितेंद्र सिंह ने कहा कि इनमें से 450 करोड़ रुपए सिर्फ उनके पार्लियामानी हल्के को मिले। वहीं रियासी जिले में तरक्याती मंसूबों के लिए 250 करोड़ रुपए मिले। मरकजी वजीर यहां पार्टी की जानिब से मुनक्किद बूथ कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए आए हुए थे। मरकजी वजीर ने पाकिस्तान की जानिब से की जा रही सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर कहा कि पाकिस्तान अपने नापाक मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा और रियासत की आवाम अब बेदार हो चुकी है। इनको करना और इन कार्यक्रमों को देही तरक्की और पंचायती राज के वजीर एडवोकेट अब्दुल हक खान ने दावा किया है कि आइंदा 3 साल में रियासत के
तमाम असेंबली हलकों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना दिया जाएगा। लोलाब असेंबली हलके के तकीपोरा में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की इकामती बिल्डिंग का इफ्तिताह करने आए रियासती वजीर ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की क़यादत में मौजूदा सरकार रियासत की हमाजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म है। असेंबली हलके में चल रहे मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए वजीर कानून इंसाफ ने कहा कि सरकार सड़कों की तामीर, पानी और बिजली और सप्लाई के निज़ाम को तरजीही बुनियाद पर बेहतर करने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर उन्होंने स्कूल मैगजीन का भी इजरा किया। तलबा को तकनीकी में महारत हासिल करने का मशवरा देते हुए वजीर ने कहा कि रोजगार के लिए किसी भी हुनर को सीखने की कोशिश जरूर करें। उधर कुलगाम के लावडुरा काजीकुंड में मकामी बाशिंदों ने फिरका वाराना हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद की अजीम मिसाल पेश करते हुए एक गैर मुस्लिम खातून नैन्सी कॉल की आखिरी रसूमात की अदा की। मकामी लोगों के मुताबिक 40 साला नैन्सी कॉल की हरकत कल्ब बंद होने के सबब मौत हुई। अजीज व अकारिब को जब तक मौत की इत्तला मिलती तब तक हमसायों ने अर्थी और दूसरी जरूरी चीजों का इंतजाम कर लिया था। शमशान तक का आखिरी सफर भी नैन्सी ने अपने हमसायों के साथ ही पूरा किया। नैन्सी बेवा थी। गुज़िश्ता साल उसके शौहर का भी इंतकाल हो चुका था। शौहर की मौत के बाद अपने 4 बच्चों की किफालत नैन्सी खुद ही क्या करती थी। यतीम हो चुके बच्चों के सामने अपनी बाकी जिंदगी गुजारने का मसला आ खड़ा हुआ है। मकामी बाशिंदों ने बच्चों की परवरिश का जिम्मा भी खुद उठाने का फैसला किया है। तशद्दुद, अलहदगी पसंद और रुझानात फिरका वाराना मुनाफरत के इस माहौल में इस तरह के वाकयात नई उम्मीद जगाते हैं। सर्दियों में गरीब और नादार लोगों के लिए सबसे बड़ा मसला गर्म कपड़ों का होता है। इन अय्याम में जो हादसात होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही होता है कि मुतासरीन के पास ओढ़ने और पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं होते। इसी के पेश नज़र एक समाजी तंजीम ने जम्मू में रामबन में सैकड़ों जरूरतमंद लोगों के दरमियान गर्म कपड़े तकसीम किए। इनमें मर्द, खवातीन और बच्चे सभी शामिल थे। इस मौके पर एसएसपी रामबन, डिप्टी एसपी और टीम जम्मू के दर्जनों रजाकार मौजूद थे। जम्मू प्रोविंस में जो भी दूर दराज के इलाके हैं, चाहे पहाड़ी है, और ज़ात पात मज़हब से ऊपर उठकर हम अपने जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हर साल कोई एक ऐसा ज़िला या कोई ऐसा एरिया ढूंढेंगे। अगले साल भी हम हो सकता है कि बिलावर में, उधमपुर में, रजौरी, पुंछ में, कहीं पर भी जहाँ पर हमें लगेगा कि हमारे गरीब लोगों को इस तरह की मदद की ज़रूरत है, तो टीम जम्मू प्रोविंस का एक एक वॉलंटियर जो है सामने आएगा और अपने लोगों की मदद करेगा। तो कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।